भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रसोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो विजया एकादशी है आज, तो उसके विषय में वीडियो रहने वाली है कि हम भोग क्या लगाएं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम क्या भोग लगा सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान कराकर पुष्पमाला पहना ली है और इनको चंदन का मतलब इत्र जो है मैंने लगाया है आज, और इनके लगाया है गुलाल और ऑर्गेनिक कलर। तो इनको तैयार कर लिया और दर्पण दिखाकर इनको मैंने पधार लिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे एकादशी है और आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो आप इनको तुलसी की माला पहनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो विजया एकादशी है शुक्ल पक्ष की, जो फागुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी वो आएगी आम्ल की और रंगवर्णी एकादशी। तो आज है विजया एकादशी। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो विजया एकादशी पर आपने क्या भोग लगाना है, तो इन सबको तैयार करने के बाद आपने दूध का, माखन का और मिश्री का भोग लगा लेना है। तो ये मिश्री और तुलसी पत्र के साथ मैंने यहाँ रखी हुई है इनके पास। और आज मैंने सुबह सुबह इनको क्या भोग लगाया है, तो भोग में हमने लगाई है मखाने की खीर, और माखन, मिश्री और दूध हम पिला चुके इनको ड्राई फ्रूट के साथ। तो इसमें डाल लेंगे सभी में तुलसी पत्र। तो हमने इसमें तुलसी पत्र डाल लिया है, माखन में भी और मिश्री में भी। और राधा रानी की कटोरी में मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। तो अब हम इनको भोग लगा देंगे। तो भोग लगाते हुए हम इनकी बांसुरी उतार देंगे। तो जब भी हम भोग लगाएंगे तो इनकी बांसुरी हटा देंगे हम। तो मैंने सभी की बांसुरी हटा दी है और सभी के पास मैं इनके भोग की, यहाँ पर सभी के पास मैं इनके भोग की कटोरी रख दूंगी। तो मैंने सभी के पास भोग की कटोरी रख दी है और अब हम सभी को भोग लगा लेंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे। और कान्हा जी को भोग लगा लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे और यशोदा मैया को भी भोग लगा लेंगे। और अब ये है बिना तुलसी पत्र वाली, तो हम ये अपनी राधा रानी को भोग लगा लेंगे। तो आपको भोग लगाएं तो इस तरीके से लगाएं कि इनके कपड़ों पर ना लगे। तो जब भी चम्मच निकालें तो 2-3 बार इसको पोंछ लें और इसके बाद इनको भोग लगाएं। तो इसी तरीके से हम 10 बारी सभी चीज़ों का इनको भोग लगा देंगे। तो हमने सुबह बाल भोग में इनको ड्राई फ्रूट और दूध और माखन और मिश्री दिया था, और अब भी हमने इनके साथ माखन मिश्री, यानी कि ये मैंने सुबह 8-8:30 बजे इनको दूध दे दिया था। 8 बजे के बाद जब भी आपके लड्डू गोपाल जी निमट जाते हैं तो हम सबसे पहले उनको दूध का भोग लगा देते हैं ड्राई फ्रूट के साथ। और जो आपके पास मतलब सामान हो, जो व्रत का मतलब दूध की मिठाई बनाई हो, तो वो भी भोग लगा। तो भक्तों मैंने इनको 11 बजे लगा दिया है मखाने की खीर का भोग। तो हम ये खीर इनके पास 15 मिनट रखते हैं और उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों जो कोई डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसमें घी ना डालें, जो मखाने करते हैं उसमें घी ना डालें और इसमें शुगर ना डालें। और बाकी खीर बना के उसमें किशमिश डाल सकते हैं आप, तो उसका भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि किशमिश की भी मिठास आती है।
तो इसलिए ये ना सोचें कि हम इस तरीके से भोग नहीं लगा सकते, तो आप उस तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की अगर आप किसी चीज़ में चीनी नहीं डालते हैं और बाई चांस भूल गए हैं तो क्या करें, जैसे यहाँ पर भोग में के अलावा मिश्री होती है, तो हम उसमें दूध में या अपनी खीर में जो भी दूध का पदार्थ हमने कुछ बनाया है तो उसमें हम खीर में मिश्री डाल दें। तो इस तरीके से भी हम भोग लगा सकते हैं। और उसके साथ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है और ये ड्राई फ्रूट मैंने इनके पास रख दिए हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सभी भोग लगा लेंगे। तो अब इसके बाद मैं लगाऊंगी दोपहर में भोग। तो दोपहर में मैं 12:30 बजे जो भोग लगाऊंगी वो लगाऊंगी फल फ्रूट का। तो आप यदि कोटू का बनाते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा अवॉइड करें कि एक दिन आप कोटू भी ना खाएं। तो भक्तों, एक दिन फलहार करना चाहिए क्योंकि बॉडी को भी अपने डिटॉक्स करना चाहिए और हमारी बॉडी को भी आराम मिलना चाहिए। तो 15 दिन में एक बार ऐसा ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो हफ्ते में एक बार होना ही चाहिए, लेकिन 15 दिन में तो अवश्य ही होना चाहिए। तो हम सभी चीज़ों का भोग लगा देंगे। और अब मैं 12:30 बज चुके हैं और मैं ले आती हूँ फल वगैरह सब। तो भक्तों, ये आ चुकी है हमारे लड्डू गोपाल जी के लंच की, एकादशी का लंच। आप क्या कहते हैं, मतलब एकादशी का, हम तो यही कहते हैं कि एकादशी के भोग की थाली आ गई है। और यह है फलों के भोग की थाली। तो जिससे कि आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर कई फल लिए हैं, तो आप 4 फल भी ले सकते हैं, लेकिन 1 फल रखें या 2 फल रखें, 4 फल का भोग लगाएं। तो आप 1-2 फल इस तरीके से भी रख दें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं और हम इनको जैसे सुबह दूध पिला दिया, उसके बाद खीर हमने दे दी। अब हम शाम को, मतलब जो 2:30 बजे या 2 बजे या 1 बजे आप जब भी सुलाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, भोग लगा देंगे। तो एकादशी के दिन तो 12, 12:30, 1 बजे तक भोग लगा ही देना चाहिए। तो 4 फल कोई भी ले लें, उसके साथ ना 1 केला अवश्य रख दें। मतलब ये ज़रूरी नहीं है केला ही रखना है आपको, जो फल आपके पास हो वो सूखा फल। कहने का मतलब है कि उनके पास भोग लगाने के बाद भी फल होना चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं, तो बच्चों को कब भोग लग जाए, इसलिए हमने ऐसा करना है। तो भोग आप चाहें किसी भी चीज़ का, मतलब फल में किसी भी चीज़ का लगाएं। फल आप कोई सा भी भोग लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। जितने भी फल सीज़न के आते हैं, आप सीज़न के फल का भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। तो अब ये थाली आ चुकी है और हम इसमें से ये सब निकाल कर इनको लगा देंगे भोग। तो भक्तों, हमने ये भोग जो भी है, तो इसमें हमने तुलसी पत्र डाल लिया है सभी में। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो हम जो भी फल हमने काटे हुए हैं उसी का भोग लगा देंगे। तो अब क्या करना है, शाम को हम 4 बजे इनको उठाएंगे या 3:30 के बाद, 4 बजे जब भी हम उठाएंगे। तो आप जब भी उठाएंगे तो इनको क्या कराएंगे, पहले जल पिलाएंगे। जल पिलाने के 10 मिनट बाद हम इनको दूध पिला देंगे। और अगर आप संतरे का जूस निकालते हैं तो आप संतरे का जूस भी पिला सकते हैं। तो आप दूध नहीं पिलाइएगा उस समय पे, संतरे का जूस भी आप इनको पिला सकते हैं। तो जूस हो तो जूस, न वरना दूध। और रात को 7 बजे या 8 बजे करीब हम इनको फिर फलों का भोग लगा सकते हैं। तो जो ये मैंने फल लिए हैं, ये इन फल को छोड़कर जो दूसरे फल हैं वो हम भोग लगा देंगे। और ये जो भोग है वो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हम ये सब 15 मिनट के लिए यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद प्रसाद बनेगा, उसके बाद हम भोग ग्रहण करेंगे। तो भक्तों, हम भोग लगाने से पहले, मतलब पर्दा डालने से पहले हम बजा देंगे घंटी। और हमने यहाँ पर भोग रख लिया है, तो आप घंटी भी बजा सकते हैं या 3 बार ताली बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और अब हम डाल देंगे पर्दा। तो हमने पर्दा डाल दिया है। 15 मिनट हो चुके हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी का पर्दा हटा लिया है और दर्शन आप कर लीजिए। और इस तरीके से आपने भी भोग लगा लेना। तो हम सभी चीज़ों का भोग लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को।
ये मैंने दूध की कटोरियाँ, खीर की कटोरियाँ ये अभी हटाई नहीं है, मैं एक साथ ले जाऊंगी ये सारा प्रसाद। तो ये लगी हुई हैं। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, और आपके लड्डू गोपाल जी, जो भी सब लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो भी दृष्टि से लड्डू गोपाल जी अपना भोग ग्रहण करें। तो जैसे कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जो ऑफिस जाते हैं और तो वो इस समय पे नहीं हैं, तो उनके भी लड्डू गोपाल जी, यानी कि सभी हमारे सब्सक्राइबरों के और जो लड्डू गोपाल जी हैं सभी के, वो भी भोग ग्रहण कर लें। तो ये सब भोग सभी के लड्डू गोपाल जी के लिए है, वो सब ग्रहण कर लें। तो इस तरीके से सभी चीज़ों का हम लगा लेंगे भोग। अगर आप शाम को कोटू का बनाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को लगा दीजिए, वरना फ्रूट्स का भोग लगाने के बाद रात को इनको शयन भोग में आप ड्राई फ्रूट और दूध देकर इनको सुला सकते हैं। और आपने यदि मावे की कोई घर में बनाई है मिठाई तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी भाई भक्तों, मैं इस वीडियो का करूँगी यहाँ पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप अपनी हाजिरी विष्णु भगवान जी के चरणों में और राधा रानी के चरणों में लगा सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको आपका जो भोग प्रसाद हमने लगाया है लड्डू गोपाल जी को, वो कैसा लगा। वैसे प्रसाद तो बहुत बढ़िया होता है, और प्रसाद जो है जो भी पाता है, चाहे प्रसाद थोड़ा सा भी मिले, वो भी काफ़ी होता है।